हेलो गाइस, डेटा एनालिस्ट के प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। हम अभी एसक्यूएल कर रहे थे और एसक्यूएल की सीरीज चल रही है हमारी। अप्रोक्स हमने 80% एसक्यूएल कवर कर लिया है। 20% एसक्यूएल अभी और करना है, जहाँ पे हम क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एंड ज्वाइंस को भी कवर करेंगे। हमारे कुछ टॉपिक्स बच गए हैं एसक्यूएल के अंदर, और आज जो क्लास होने वाली है वह सब क्वेरी पे होने वाली। सब क्वेरी हमने ऑलरेडी किया था, बट हम कुछ एडवांस चीज़ें करेंगे एंड साथ ही साथ सब क्वेरी को अच्छे से आज समझेंगे। ये सिर्फ सब क्वेरी मास्टर क्लास है, जहाँ पर आप अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप सब क्वेरी को अच्छे से सीख सकते हो। मैं यहाँ टेबल बनाने से लेके और इंसर्ट करने से लेके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो ये आप समझो बेसिक से भी आपको सब क्वेरी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम जैसे अपना ओपन कर लेते हैं सीएमडी हमने ओपन कर लिया, हमने यूज कर लिया शिवम डेटाबेस को। एंड हम देखो ये हमारा ये नोट है, ये आपको मिल जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। सबसे पहले हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बट मैं फिर से आज आपको बता रहा हूँ कि क्रिएट टेबल करने के लिए यहाँ पर क्रिएट टेबल, और टेबल का नेम ये नेम लिखते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो जो हमें कॉलम बनानी है उनका भी हम यहाँ पर नाम लिखते हैं, जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ये कॉलम के नेम हो गए। डिपार्टमेंट, सैलरी, एक्सपीरियंस एंड सिटी, ये इनके टाइप हो गए। देखो कि आप जो एम्प्लॉय आईडी है वो इंट में होगा, इंटीजर में होगा। एम्प्लॉय नेम जो होगा वेर कैर में होगा। वेर कैर में से होता है वेरिएबल और कैरेक्टर, वेरिएबल और कैरेक्टर। एंड सैलरी जो होगी वह भी इंटीजर में होगी, एंड एक्सपीरियंस भी इंटीजर होगा, इन ईयर 2 साल 5 साल, और सिटी भी होगा वेर कैर में होगा। तो हम इसको आपको यहाँ डायरेक्ट करके दिखाते हैं, यहाँ से मैं कॉपी करके ना, बट आप करना तो खुद से टाइप करके करना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मैं थोड़ा फास्ट में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि हमारा जो पूरा डेटा एनालिस्ट का कोर्स है वो 3 मंथ का है। अप्रोक्स हमने एसक्यूएल के हम लास्ट ही टॉपिक पे हैं और लास्ट ही पार्ट में है। इसके बाद एसक्यूएल हमारा खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और एंटर क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ ओके आ गया है, मीन्स ये कि ना हमारी टेबल क्रिएट हो गई है। टेबल क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, टेबल के अंदर जो हम डेटा को इंसर्ट कराएंगे। इंसर्ट देखो मैंने 25 रोज एक ही साथ हमने कर लिए इंसर्ट इनटू इनटू एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज क्या है, टेबल का नेम। उसके बाद वैल्यूज क्या इंसर्ट करनी है हमें, वो पहला में देखो एक एक, ये क्या है, एक है आपका सबसे पहला जो कॉलम देखोगे एम्प्लॉय आईडी, ये एक है एम्प्लॉय आईडी। नेक्स्ट अमित, अमित यहाँ सिंगल कोट्स के अंदर है, तो ये हो जाएगा आपका एम्प्लॉय नेम, ये हो गया एम्प्लॉय नेम। नेक्स्ट डिपार्टमेंट आपका आ जाएगा और सैलरी आ जाएगी, डिपार्टमेंट आईटी, सैलरी 60,000। एंड 5 आपका आ जाएगा एक्सपीरियंस, एंड सिटी आ जाएगा आपका दिल्ली। तो मैं एक साथ 25 एंट्रीज आप टाइप करके भी कर सकते हो, एंड ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, मैं एक साथ ही इनको यहाँ एंटर करवा लेता हूँ। मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है और मैं आऊँगा सीएमडी में, पेस्ट करूँगा। ये मैंने पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया। देखो यहाँ पर आ गया 25 डुप्लीकेट्स, एंड यानी कि इसके अंदर ये चीज़ें आ गई है। तो हम इसको देखने के लिए क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हमारा एम्प्लॉय टेबल है। देखो ये हमारा आ गया 25 रिकॉर्ड्स, ये पूरे हमारे टेबल में इंसर्ट हो चुके हैं। यहाँ आप देख लो, अमित है, एम्प्लॉय आईडी 1 है, डिपार्टमेंट आईटी है, सैलरी 60,000, एक्सपीरियंस 5 ईयर्स है, दिल्ली सिटी दिल्ली है। तो ये हमारा पूरा टेबल बन के तैयार हो गया। अब हम क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है। देखो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड एम्प्लॉयज अर्निंग मोर देन एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी क्या होता है, अगर एवरेज सैलरी आपको पूछे तो इसका एवरेज सैलरी आप निकाल लोगे, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको सिखाया है। आप अगर अभी फर्स्ट बार देख रहे हो ये वीडियो, तो प्लीज़ आप स्टार्टिंग से देखो। अगर आप एसक्यूएल में अच्छी कमांड आपको हासिल करनी है, बेसिक से देखो कैसे हम यहाँ पर अपने आईडी क्रिएट किए थे, इंस्टॉल कैसे किए थे, सारा सेटअप कैसे किए थे, सारा वीडियो अवेलेबल है। ये पूरी सीरीज ही है डेटा एनालिस्ट की, शुरू से आप एसक्यूएल सीख सकते हो। तो हम यहाँ अभी फिर से वो चीज़ें नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि एम्प्लॉय जो है कौन सा एम्प्लॉय है
जो कि एवरेज सैलरी से ज़्यादा कर रहा है। सबसे पहले हो तो हमें एवरेज सैलरी निकालनी पड़ेगी। एवरेज सैलरी से हम कंपेयर कराएंगे कौन किसकी किसकी सैलरी ज़्यादा है, और उसको हम प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट मीन्स की डिस्प्ले करवाएंगे, शो करवाएंगे। देखो, अगर हम एवरेज सैलरी निकालते हैं तो वो कैसे निकालते थे? सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ये टोटल जो हो गया, ये आपका एवरेज सैलरी इतना से निकल जाता था जब आप ये क्वेरी रन करवाते थे। बट ये है कि हम सेलेक्ट वो कर रहे हैं स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी, सॉरी ये हो गया आपका एवरेज सैलरी, ठीक है। तो हम और ये हो गया एवरेज सैलरी से ज़्यादा सैलरी जो है वो हमें चाहिए। तो चलो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब ये क्वेरी मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर किया मैंने, देखो इतने जो ये सारे एम्प्लॉय है वो सारे एम्प्लॉय की सैलरी एवरेज सैलरी से ज़्यादा है। जो टोटल इसकी एवरेज सैलरी निकलेगी, इसकी ये जो एवरेज सैलरी निकलेगी सबकी, उसकी वो सैलरी से ये सबकी सैलरी ज़्यादा है। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड एम्प्लॉय विद मैक्सिमम सैलरी। मैक्सिमम सैलरी कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले तो हमें मैक्स सैलरी निकालनी पड़ेगी। मैक्स सैलरी के साथ उसको उस सैलरी को इक्वल करना पड़ेगा ताकि उस बंदे की सैलरी निकल पाए। तो सैलरी किसकी बराबर करनी पड़ेगी हमें? मैक्स सैलरी की। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इससे क्या होगा कि वो एम्प्लॉय सेलेक्ट हो जाएगा जहां पर उसकी सैलरी बराबर किससे हो जाएगी? मैक्स सैलरी से। ये हमारी मैक्स सैलरी होगी। ये पूरा लाइन क्या है हमारा? मैक्स सैलरी। मैक्स सैलरी अगर सिर्फ आपको निकालने के लिए बोला जाता तो आप क्या करते? सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो चलो हम ये भी यहाँ से इजिली रन करवा लेते हैं। जब आप इसको रन करवाओगे, यानी कि इस क्वेरी को चलाओगे, तो आपको वो एक पर्सन निकल जाएगा जिसकी सैलरी मैक्सिमम है। वो है आकाश, जो आईटी डिपार्टमेंट में काम करता है और 11 साल से काम कर रहा है, सिटी बेंगलोर में काम कर रहा है। एम्प्लॉय आई डी 22 है, जिसकी सैलरी 95,000 है। तो 11 साल अगर आप आईटी में काम करते हो तो आपकी सैलरी 95,000 हो सकती है, और इससे ज़्यादा भी होती है। 11 साल में तो आप काफ़ी आगे निकल सकते हो अभी के टाइम में। तो 1 2 3 साल का एक्सपीरियंस, 4 साल का एक्सपीरियंस इनफ होता है 95,000 के लिए। बट कोई नहीं, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड एम्प्लॉयज अर्निंग सेकंड हाईएस्ट सैलरी। देखो इस बार फर्स्ट हाईएस्ट नहीं मांग रहा है, सेकंड हाईएस्ट मांग रहा है। तो ये हम कैसे निकालेंगे? ये देखो, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, इससे क्या निकलेगा? मैक्सिमम सैलरी, ठीक है, इससे मैक्सिमम सैलरी निकलेगा। और इसमें देखो एक ये सैलरी जो है ना, इसमें क्वेरी के अंदर क्वेरी है। ये देखो, एक क्वेरी ये हो गई सिलेक्ट का, एक क्वेरी ये हो गई, ये यहाँ अपना मल्टीपल सब क्वेरी है, देख लो आप। तो इससे हमारा निकल जाएगा सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय से हमारा क्या निकल जाएगा? मैक्सिमम सैलरी। और मैक्सिमम सैलरी से कम जो होगा, ये देखो लेस देन सैलरी, हम फिर से एक मैक्सिमम सैलरी निकाल रहे हैं। मैक्सिमम सैलरी यहाँ भी निकाल रहे हैं, बट किससे? इस वाले मैक्स सैलरी से हम कम निकाल रहे हैं। समझो, यहाँ चीजों को समझो। क्या है कि ये जो है ना, जब ये चलेगा ना अपना सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हम जो मैक्सिमम जब निकाल रहे हैं वेयर सैलरी, तो वो इससे छोटा होना चाहिए, ये भी कंडीशन है। ये तो खुद में एक मैक्सिमम सैलरी है, बट अब जो सैलरी आएगी दूसरे नंबर पे, तो वह तो ऑब्वियसली बात है कि इससे कम होगी। ये फर्स्ट मैक्सिमम सैलरी है, उससे कम भी तो एक सैलरी होगी। तो ये वो निकाल के दे देगा सेकंड वाला। ये मैक्सिमम सैलरी चाहिए हमें, बट ये होगा ना इस सैलरी से कम है, तो वो कंडीशन ऑटोमेटिक सेकंड वाला यहाँ से ले लेगा। और हम इसको इक्वल करवा रहे हैं उस एम्प्लॉय से जिसको हम शो करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक साथ मल्टीपल क्वेरीज चल रही है, तो इस कारणवश इसमें हम सेकंड निकल जाएगा। और आगे आने वाले वीडियो में हम ना इजी वे भी देखेंगे, सेकंड लार्जेस्ट सेकंड सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, फर्स्ट मैक्सिमम सैलरी, थर्ड मैक्सिमम सैलरी, इस पे हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो ये देखो हमने पेस्ट कर दिया, अब इंटर कर दिया। तो सेकंड नंबर पे राज है, जिसकी एम्प्लॉय आईडी 8 है, वो भी डिपार्टमेंट आईटी में काम करता है। इसका एक्सपीरियंस 10 ईयर्स है और सिटी बेंगलोर ही। तो इसकी सैलरी 90,000 है। देखो इसकी 95,000 थी और सेकंड वाले की 90,000 है। तो ये हम इजीली हम समझ गए इसमें क्या 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 था एक्चुअली में। एक इससे हमारा मैक्सिमम सैलरी निकल जाता है। फिर से मैं एक समझा देता हूँ। इस सैलरी से हमारा कम कम क्या होगा? सेकंड वाला ही कम होगा। हमने इस पे भी मैक्स लगा रखे हैं, बट मैक्स है कि कम होना चाहिए। ये भी मैक्स सैलरी निकाल के देगा, बट इससे कम देगा। तो फर्स्ट से कम कौन हो सकता है? मैक्सिमम सेकंड ही हो जाएगा। तो उसी सैलरी को इक्वल करवा दिया गया है, ठीक है। इजी है, समझ गए आप।
चौथा क्वेश्चन है फाइंड एम्प्लॉय हु अर्न मोर देन एवरेज सैलरी ऑफ आईटी डिपार्टमेंट। देखो यहाँ पर स्पेसिफिक कर दिया है आईटी डिपार्टमेंट। यहाँ पर क्या है, देखो हम सेलेक्ट करते हैं एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय बाय डिपार्टमेंट आईटी। आईटी से हमने सेलेक्ट कर लिया एवरेज सैलरी क्या है, और उससे ज्यादा जिसकी सैलरी एवरेज, देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन चलिए जो आईटी डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी है ना, उससे ज्यादा जिसकी है वो दे दो। आईटी डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी से ज्यादा अगर अदर डिपार्टमेंट में है तो वो भी दे दो। तो इजीली बात है, चलो हमने एवरेज सैलरी पहले आईटी का निकाल लेते हैं। हमने कर दिया सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी, और इससे ज्यादा जिसकी सैलरी है सेलेक्ट स्टार, मतलब वह सारा कुछ दे दो मुझे, वह सारा एम्प्लॉय दे दो फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, वह सारे पर्सन दे दो, सारी डेटा दे दो एम्प्लॉय टेबल से जहां पर सैलरी ज्यादा हो। किससे? एवरेज सैलरी आईटी डिपार्टमेंट से ज्यादा हो। ये हमारा आईटी डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी आ गया, इससे हमारा आईटी डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी आ गया, और इससे ज्यादा हो हमारा जिसका जिसका वो सारा हमें दे दो। तो चलो हम इसको क्वेरी को चला के देखते हैं। कॉपी कर लिया है मैंने, आपको ये नोट मिल जाएंगे जिससे आप प्रैक्टिस करोगे। कंट्रोल भी कर दिया मैंने, पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया। देखो ये सारे बंदे, देखो यहाँ फाइनेंस के भी आ गए, मीन्स की आईटी डिपार्टमेंट का जो एवरेज सैलरी है, पूरा आईटी डिपार्टमेंट के जो जो बच्चे इसमें स्टूडेंट है या मतलब काम करते, देखो आईटी में एक है अमित, यहाँ नेहा, विकास, पहले इस इन सबों का राज, साहिल, नितिन, प्रिया, अर्जुन, इन सारों की सैलरी की पहले एवरेज निकाल लिए रमेश साहब के एवरेज, और उनसे ज्यादा जिसकी जिसकी सैलरी है, फाइनेंस वालों के भी एक बंदे सुमन है, और फाइनेंस में कोमल है जिसकी सैलरी आईटी के एवरेज सैलरी से भी ज्यादा है, जो कि मुंबई में काम कर रहे हैं और दिल्ली में काम कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन से इजिली हम समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है। अब देखो यहाँ पर फाइंड एम्प्लॉय विद सैलरी, फाइंड एम्प्लॉय विद सैलरी इक्वल टू मिनिमम सैलरी ऑफ एचआर। तो हमें क्या यहाँ निकालना है कि देखो एचआर डिपार्टमेंट में स्पेसिफिक कर दिया कि एचआर डिपार्टमेंट के मिनिमम सैलरी के इक्वल हो उस एम्प्लॉय, तो हमें सबसे पहले मिनिमम सैलरी निकालना पड़ेगा। किसका? एचआर का। तो हमने निकाल दिया सेलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू एचआर, और इसके इक्वल में जिसकी भी सैलरी है, फाइंड एम्प्लॉय विद सैलरी इक्वल टू, यहाँ एग्जैक्ट इक्वल टू दिया है मिनिमम सैलरी ऑफ एचआर। तो हमने वह डेटा जो यहाँ से इक्वल सैलरी है फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये सारी चीजें आ जाएगी ये रन करने पे। तो चलो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, नेक्स्ट हम इसको चला के देखते हैं। ठीक है, तो आ जाओ आप हमारे CMD पे आ जाओ, हमने इसको पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट हो गया, एंटर कर दिया। देखो एक बंदा है अंकित, डिपार्टमेंट एचआर है, सैलरी 35,000 है, एक्सपीरियंस 1 ईयर है, दिल्ली सिटी है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। और नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा फाइंड एम्प्लॉय हुज एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन एवरेज एक्सपीरियंस। अब देखो इसमें कोई क्वेश्चन है कि हमारे जितने भी एम्प्लॉय है, जितने भी बंदे हैं, उस बंदे में क्या है कि एवरेज एक्सपीरियंस कितना निकलता है, कोई 5 साल का है, कोई 6 साल का है, कोई 7 साल का। जैसे देखो यहाँ पर हमारे पास ये टेबल है, इसमें एवरेज कितना है, 5 है, एक्सपीरियंस 3 है, 7 है। तो इन सब का एवरेज निकाल के, सारे के एक्सपीरियंस के एवरेज निकालने के बाद जो होता है, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस जिस जिस साल में है, मतलब जितने साल का एवरेज इधर ईयर निकाल के, उसके बाद उस ईयर से किनका किनका ज्यादा एक्सपीरियंस है वह डेटा मांग रहा है हमसे, वह डेटा हमसे मांग रहा है। सबसे पहले तो एवरेज एक्सपीरियंस हम निकाल लेंगे एम्प्लॉय टेबल से, फ्रॉम एम्प्लॉय सेलेक्ट एवरेज एक्सपीरियंस, हमने एवरेज एक्सपीरियंस निकाल लिया। नेक्स्ट इससे ज्यादा जिनका है उनका एम्प्लॉय नेम और एक्सपीरियंस हम शो करवा देंगे। यहाँ पर सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम एक कॉलम, एक्सपीरियंस एक कॉलम, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एक्सपीरियंस ग्रेटर देन सेलेक्ट एवरेज एक्सपीरियंस फ्रॉम एम्प्लॉय। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो इसको हम यहाँ से कॉपी करके इसको हम पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद हम एंटर कराते हैं। देखो एम्प्लॉय नेम नेहा, एक्सपीरियंस 7 साल, सुमन, ये सारे वैसे कैंडिडेट्स हैं, वैसे एम्प्लॉय है जिसका जो हमारा एवरेज एक्सपीरियंस है टोटल टेबल का, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो हम आज यहाँ तक कर लिए हैं। तो नेक्स्ट जो होगा हमारा, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड एम्प्लॉय वर्किंग इन सेम सिटी एज द हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय। सेम सिटी, देखो यहाँ पर एक स्पेसिफिक कर दिया है कि सेम सिटी एट द हाईएस्ट एंड पेड एम्प्लॉय। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम सैलरी
एम्प्लॉय का सबसे पहले क्या निकालेंगे, मैक्सिमम सैलरी। फाइंड एम्प्लॉय वर्किंग इन सेम सिटी एज द हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय। सिटी सेम रहेगा, जैसे कि देख लो, सेलेक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज इक्वल टू मैक्सिमम सैलरी। सबसे पहले यहाँ से हमने मैक्सिमम सैलरी निकाल लिया एम्प्लॉय से, फिर उसके बराबर वो सैलरी कर दी। वहां पर देखो फ्रॉम एम्प्लॉय सेलेक्ट सिटी हमने सिटी सेलेक्ट कर लिया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड एम्प्लॉय वर्किंग इन सेम सिटी एज द हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय। कौन सा सिटी है जो हाईएस्ट पे कर रही है, कौन सा सिटी है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इज इक्वल टू वो पहले सिटी हमने निकाल लिया जिसकी सैलरी मैक्स है, ठीक है, जिसकी सैलरी मैक्स है। तो हम चलो इसको कॉपी कर लेते हैं। इजी, आप समझ गए होंगे। चलो मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। कॉपी कर लिया हमने, आ जाते हैं सीएमडी, पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद एंटर कर दिया। देखो ये सारे एम्प्लॉय सिटी बेंगलोर है, मीन्स कि बेंगलोर में हमने ज़्यादा सैलरी बेंगलोर में मिल रही है। इससे मुझे और आपको ये पता चल रहा है कि बेंगलोर में जो है ना, देखो बेंगलोर में अगर सैलरी ज़्यादा है ना, एक्सपेंस भी ज़्यादा है। मैं खुद बेंगलोर में ऑलरेडी वर्क कर चुका हूँ, रह चुका हूँ, तो वहाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अगर आप यहाँ पानी पूरी नोएडा दिल्ली में 10 रुपए की खाते हो ना, वहाँ पर 30 रुपए से स्टार्ट होती है, 40-50 रुपए से स्टार्ट होती है। 2-4 3-4 पानी पूरी देंगे। एंड आप सैलून जाओ तो 200-300 से कम आप नॉर्मली जो आप हेयर कट करवाते हो ना 100 रुपए में नोएडा दिल्ली में, तो वहाँ पर 300 350 ऐसे स्टार्ट होता है बॉयज़ के लिए। गर्ल्स का मुझे नहीं पता। एंड और चीज़ें महंगी है, ट्रांसपोर्ट महंगा है, तो इसलिए थोड़ी सैलरी भी महंगी है। रूम भी आपको महंगा मिलेगा। अगर पीजी आप नोएडा में लेते हो तो 6-7 हज़ार में इजीली मिल जाएगा। बट आपको अगर बेंगलोर में अच्छी जगह लो, वाइट फील्ड की तरह लो, कोरमंगला की तरह लो, एंड वसवनगुड़ी की तरफ लो, तो आपको 15 हज़ार मिनिमम चाहिए ही चाहिए पीजी के लिए। और खाना भी आपको 2 टाइम मिलेगा, और खाना भी अपने इधर नॉर्थ के तरह तो नहीं मिलता है, तो आपको खाना भी खुद बनाते हो तो वो भी महंगा होगा। तो इसलिए अगर बेंगलोर आप शिफ्ट हो रहे हो ना, तो थोड़ा सा बजट बना कर शिफ्ट हो, क्योंकि बेंगलोर थोड़ा सा महंगा सिटी है। तो चलते हैं, आज हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एंड नेक्स्ट जो कुछ क्वेश्चंस होंगे वो थोड़ा सा अलग है, एडवांस लेवल का है, तो मैं उसको अगले वीडियो में करवाऊंगा आपको। बट ये पीडीएफ दे दूंगा, तब तक आप प्रैक्टिस करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस वैल्यूएबल टाइम। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।